देखिए, संबल जो है काफी दिनों से देश स्तर पर चर्चा में है। संबल समूचे देश को आपसदारी भाईचारा का पैगाम देता था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और उनके अधिकारियों ने संबल में इस भाईचारा आपसदारी का जो माना जाना इतिहास है उसको मिटाने का काम किया, जिसका नतीजा हुआ कि 5 जाने गई और 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसके संबंध में लोकसभा में और विधानसभा उत्तर प्रदेश में चर्चा हुई। समाजवादी पार्टी की तरफ से हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने माता प्रसाद पांडे, जो हमारे विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में 15 सदस्यों की एक कमेटी बनाकर इस निर्देश के साथ भेजा कि जाए वहां क्या हो रहा है, कितना अत्याचार हुआ, कितने लोग सताए गए, कितनी हानि हुई और कौन जिम्मेदार है। लेकिन सरकार ने जाने नहीं दिया। इस मामले को लोकसभा में सदन के चलते हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने सारे मुद्दों को छुआ और ये बताया कि इसमें भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार के जो अधिकारी हैं पूरी तरह से जिम्मेदार हैं और जो संभल की अपनी एक पहचान थी पूरे देश और दुनिया में, उस पहचान को मिटाने का काम किया है और इसके लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जो लोग मरे हैं शासन से उनको आर्थिक सहायता की भी मांग की गई। अब ये सिलसिला लगातार वहां जारी है, जबकि आज देश के सामने बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आज सबसे ज्यादा परेशान तो हमारा किसान है। हम भी खेती करते हैं। ये उत्तर प्रदेश पहला प्रदेश है जहां पर इस साल किसानों को गेहूं बोने के लिए डाई खाद जो आवश्यक होती है नहीं मिली। ये पहली बार है। तो और किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर अड़ा हुआ है, हजारों हजार की संख्या में। वो लड़ाई करने नहीं जा रहा है, अपनी परेशानी और आयोग द्वारा जो सिफारिश है उसको लागू करने के लिए जा रहा है, लेकिन सरकार जाने नहीं दे रही। वो जा रहा है प्रधानमंत्री जी से अपनी बात कहने के लिए, लेकिन दिल्ली जाने नहीं दिया जा रहा। क्या दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के नाम दाखिल खारिज हो गई है क्या? क्या दिल्ली कोई नहीं जा सकता? क्या प्रधानमंत्री जी से मिलने नहीं जा सकता, अपनी बात नहीं कहने जा सकता? तो ये तमाम सिलसिला आज भी भारतीय जनता पार्टी अपनी तमाम कमियों को, अपनी तमाम वो जो अक्षमताओं को छिपाने के लिए सिलसिला जारी किया है। आज बहुत कुछ तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने देश को सांप्रदायिकता की आग से जलने के लिए बचा लिया है, ये निर्णय लेकर के। तो आज जरूरत है कि इस देश में, इस प्रदेश में महंगाई दूर की जाए। आवश्यकता है नौजवानों को पढ़े लिखे उनको सरकारी नौकरी दी जाए। आवश्यकता है कि हमारे देश की जो जमीन है चीन ने जो हथिया लिया है उसको छुड़ाया जाए। आज जरूरत है, हमारा सेना का गौरवशाली इतिहास है, दुनिया के लोग हमारे सेना पर लोहा मानते हैं। आज सरकार ने 4 साल के लिए अग्निवीर जैसी व्यवस्था करके, जिसमें ये प्राविधान है कि केवल 4 साल के लिए। अब आप बताइए कि 4 साल के बाद
हमारा नौजवान, हमारा बेटा जाएगा मिलिट्री में और 4 साल के बाद वापस आएगा, तो आप बताइए क्या करेगा? 4 साल के बाद, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 4 years, वो रिमेनिंग लाइफ में अपनी सारी बची हुई जिंदगी में हमारा वो नौजवान कहाँ जाएगा, क्या करेगा? ये अच्छी बात नहीं है। आज आवश्यकता है कि हमारी सेना का जो गौरवशाली इतिहास है, उस गौरवशाली इतिहास को और आगे बढ़ाया जाए और सेना में लगे हुए जवानों के सम्मान को बढ़ाया जाए, ताकि उनके सामने कहीं अस्थिरता की बात न रहे। इस तरह की जरूरत है। आज जरूरत है कि चीन ने जो हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया है, हम उस जमीन को हथियाएं। आज जरूरत है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान पर जो चर्चा हो रही है और बाबा साहब का जो अपमान हो रहा है, इस बाबा साहब के अपमान के बारे में देश के जो हमारे गृह मंत्री हैं, देशवासियों के सामने, सम्मानित राष्ट्र के सामने माफी मांगे, अपनी विचारधारा बदलें और ये संकल्प करें, क्योंकि जो सरकार है वो संविधान के अनुसार बनी है और संविधान का जो सबको शपथ दिलाया है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे राष्ट्रपति जी हों, ये संविधान के अनुसार ही है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संविधान के सामने नतमस्तक होकर संविधान की शपथ ली है, संविधान की पवित्रता को अक्षुण्ण रखने का। लेकिन आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो टिप्पणी की गई है, ये उनका ही अपमान नहीं है, ये अपमान संविधान का है। ये अपमान इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों का है जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विचारों से संविधान के तहत काम करते हैं। वो काफी इससे दुखित हैं और उनका अपमान किया गया है। समाजवादी पार्टी, हम लोगों ने दिल्ली में विजय चौक से लेकर सरकार को बताने का काम किया था और उसके विरोध में सत्याग्रह हुआ था। समाजवादी पार्टी ने पूरे प्रदेश में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो टिप्पणी से अपमान हुआ है, उस टिप्पणी को अपमान के बारे में सत्याग्रह किया। पूरे प्रदेश के हर जिलों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, समर्थकों ने बड़ी तादाद में लेकर के और देश की, भारत के राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन दिया है कि ये इनको हटाया जाए, इनको बर्खास्त किया जाए। इन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। ये सिलसिला चल रहा है और 26 तारीख को मैं स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो अपमान किया गया है, उस अपमान के विरोध में बहुत विशाल सभा करूंगा और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे और मांग करेंगे कि इन्होंने जो देश के सामने इस तरह से बात कहा है, इस बात को अपनी वापस लें और अपनी विचारधारा को राष्ट्र के सामने व्यक्त करें, जिसमें जाहिर हो कि इन्होंने गलती की है, अपनी गलतियों के लिए माफी मांगे। कहाँ पे जनसभा होगी? ये जनसभा होगी, ये शुरुआत तो हो गई है पूरे प्रदेश में। मिल्कीपुर में हम करेंगे, मिल्कीपुर में 5 नंबर पे करेंगे और मांग पत्र देंगे। ये चलता रहेगा, ये संघर्ष चलता रहेगा। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने भी देशव्यापी आंदोलन का आह्वान किया है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के सम्मान को लेकर। ऐसा है, हमें बहन जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है। हमें बहन जी के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना है। अमित शाह के व्यक्तित्व वक्त को लेकर के उन्होंने जो बोला था बाबा साहब के लिए, उसको लेकर के जैसे मुझे बहन जी के बारे में हमें कुछ भी नहीं बोलना है।
हाँ, उनके बारे में क्या कर रही हैं, क्या करेंगी, वो पूरे देश को पता है। बहन जी के बारे में उनके अब तक क्या किया है, और उसमें हमें अपनी कोई टिप्पणी नहीं करना है। ये राष्ट्र का सबसे महान पर्व है, और मुझे खुशी है इस पर्व को हम सभी देशवासी बड़े धूमधाम से मनाते हैं और संकल्प लेते हैं कि जो हमारा तिरंगा झंडा है और संघर्षों के बाद देश को प्राप्त हुआ है, इस तिरंगे झंडे की जो महिमा है, गौरवशाली इतिहास है, सारे देश और दुनिया में हमारा तिरंगा झंडा लहराता रहे। और इसको 26 जनवरी को हम अपने संविधान को बहुत अच्छे ढंग से मनाते हैं। जहाँ तक परेड में आने का, तो भारतीय जनता पार्टी तो तमाम ऐसे पर्व हैं आज़ादी से लगे हुए हैं। और जैसे दिल्ली में वो है, कौन चौक है जहाँ लाइट जलती रहती थी, बोलिए। अरे दिल्ली नहीं गए, अब मशाल जलता रहता था, हैं? गेट, इंडिया गेट, कभी आओ, वहाँ मशाल जलता रहता था, उसको बंद करा दिया। तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने तमाम देश की आज़ादी से जुड़े हुए पर्वों को और मान्यताओं को काफी हद तक उसको समाप्त करने का काम किया है, और अपने ढंग से नया इतिहास और नई परंपरा कायम करने के लिए, जो कि देश की आज़ादी के लिए और आज़ादी में भाग लेने वाले तमाम अमर शहीदों के प्रति अच्छा सम्मान नहीं है। दिल्ली की झांकी काफी समय से उसमें शामिल नहीं की गई है परेड में। पुरानी जो परंपराएं रही हैं परेड में आमंत्रित करने के संबंध में, झांकी के संबंध में, तो अब क्या कारण है, सरकार की तो जिम्मेदारी होती है, जो सरकार होती है, तो उसके सामने क्या परेशानी है